हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आता है। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इसमें है इसका स्टेटमेंट, कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो स्टेटमेंट आपको पहले से ही दिया हो कि इसको प्रूव कीजिए, या ये दिया होगा कि आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत लिखिए और इसको प्रूव कीजिए। तो आज हम इसमें देखेंगे कि आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत क्या होता है और आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत का प्रूफ हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेन डायग्राम से, और मैं समझाता हूँ कि आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, पहले लिखते हैं इसका स्टेटमेंट जो है थ्योरम की होता क्या है। यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय है, तो अगर ए और बी दो परिमित समुच्चय है तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है, इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय है तो नंबर ऑफ, इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ ए, इसका मतलब नोटेशन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी अवयवों की संख्या, यानी अवयवों की संख्या। जैसे अगर एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 चार एलिमेंट हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितने हैं? 4। ये नोटेशन है। इस नोटेशन को अगर नहीं समझ पा रहे हो आप, इसका मतलब है अवयवों की संख्या। यानी ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या है वो ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या माइनस ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके अवयवों की संख्या के बराबर होती है। तो हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे ये ए है और ये बी है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, अब मान लो इसमें 10 अवयव हैं, 2 कॉमन हैं, और इसमें भी 10 हैं। तो मान लो अवयव में ए में 10 है, ये ए है और ये बी है, और बी में कितने हैं? 5 हैं, और दोनों में कॉमन 2 हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी में 2 हैं। तो ए यूनियन बी में कितने आएंगे? अब ये 2 हैं, ये इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, लेकिन ए यूनियन बी में तो क्या आएंगे? एक बार ही आएंगे ना। तो ये कितने हो जाएंगे? 10 + 5 - 2। तो यानी ए प्लस बी माइनस ए सेक्शन बी, क्योंकि ये ए यूनियन बी में क्या होगा, अगर ए और बी के दोनों अलग अलग काउंट करें तो ये जो कॉमन है ये 2 बार काउंट हो जाएंगे। तो कॉमन वालों को एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 10 + 5 - 2 यानी 15 13। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? 13 होंगे। एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, जैसे ए एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है 1 2 5। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 दो ही हैं, और ए यूनियन बी में एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5। अब देखो, जो कॉमन एलिमेंट थे 1 2 और 1 2, ये क्या हुआ? 2 बार थे, लेकिन ए यूनियन बी में एक बार ही आए हैं। तो इस वजह से क्या हो गया? एक बार ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है? 5, और इसमें कितने हैं? 4, और इसमें 3, 4 3 7। जो 2 कॉमन आए थे वो माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचे? 7 - 2 5। इस तरीके से ये काम करता है। ये होता है गणितीय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, यानी आविष्टि अपवर्जन का सिद्धांत। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए बहुत आसान प्रूफ है इसका। इसमें बस कुछ नहीं करना है हमें। प्रूफ करने के लिए इसको हम सबसे पहले हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी और ए यूनियन बी। हम तीनों को क्या करेंगे?
तीन तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं तीनों को, पहले ए को लेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर ए यूनियन बी को लिखेंगे। तीनों को तीन तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हमारा यू अगर यूनिवर्सल सेट है तो ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, यानी ए का पूरक। और हमें पता ही है ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, पाई होता है। वेन डायग्राम से और बता देता हूँ कि ए डैश क्या होता है। जैसे ये कोई सेट ए है तो ए डैश ये वाला सेट होगा, बाहर वाला। ये आपको पता ही है क्योंकि 12th क्लास में हम पढ़े चुके हैं। अगर ये बाहर वाला यू यूनिवर्सल सेट है तो ए अगर ये है तो ए डैश, ये आउटर वाला जो पूरा सेट है वो क्या होता है, ए डैश होता है। ठीक है ना, बीच वाला ए है, तो ये हम समझते हैं। और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो सबसे पहले आता है इसका प्रूफ। सबसे पहले हम देखो ए को क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई सेट ए है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, कोई भी सेट ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश देखो कैसे लिख सकते हैं, वेन डायग्राम से देखें हम। जैसे मान लो ये सेट है ए, ये है बी, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश कौन सा सेट होगा, बी डैश होगा जो बी को छोड़कर सारा, ये सारा क्या आएंगे, बी डैश में आएंगे, ये बी डैश में आएंगे। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना हुआ, ये वाला सेट, ए इंटरसेक्शन बी डैश ये हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हुआ, और इन दोनों का यूनियन क्या है, पूरा ए है, और दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश तो हमारा ये वाला पोर्शन है, और ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है। इसका मतलब अगर ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें हम तो कितना होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश में जितने एलिमेंट्स प्लस ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट, इसमें मान लो 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 हैं, तो ए में कितने एलिमेंट होंगे, 5 + 2 यानी 7। ये चीज़ लिखी है मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस, इसे इक्वेशन नंबर 2 लगा देते हैं। इसी तरीके से बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी को क्या लिखेंगे हम, इसे इक्वेशन नंबर लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसे लगाएं तो बेटर रहेगा क्योंकि हमें तो ये चाहिए। बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं हम इसी चीज़ को, बी इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसको मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ, प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसी तरीके से हम ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन बी को लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये भी आप चेक करके देख सकते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश तो ये हो गया, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, और ए डैश इंटरसेक्शन ये वाला हो गया। ये चीज़ क्या हो गई, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या बनाते हैं, ए यूनियन बी, और तीनों क्या है, डिसजॉइंट है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी में एलिमेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन पर 3 नंबर। 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास। हमने क्या किया, इन तीनों पोर्शन को अलग अलग लिख दिया। पहले वाले को ए इंटरसेक्शन बी डैश, दूसरे वाले को ए इंटरसेक्शन बी, और तीसरे वाले को ए डैश इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को जोड़ दिया तो ए बन गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो बी बन गया, इन तीनों को जोड़ दिया तो ए यूनियन बी बन गया हमारे पास।
अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई ए बी सी की। अब हम तीनों को क्या करेंगे, हमें देखो क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखें कि ए इंटरसेक्शन बी डैश ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह तो आ जाएगा ए, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, बी माइनस। हाँ तो देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ से हम जाएं तो ए यूनियन बी इक्वल टू कितना आएगा, इसकी जगह तो आ गया ए, और इसकी जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएगा, यहाँ से देखें हम तो क्या आएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही क्या है, हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत है। तो बहुत आसान है, इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, ना तो स्टेटमेंट में ज़्यादा कोई ज़्यादा टफनेस है और ना कोई इसके प्रूफ में ज़्यादा टफनेस है। बस हमें ए को लिख दिया, बी को लिख दिया, ए यूनियन बी को लिख दिया, तीनों इक्वेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए, डिसजॉइंट सेट में हमने चेंज कर दिया। अब ए यूनियन बी, अब तीनों इक्वेशन 1 2 3 से डायरेक्ट क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, बहुत ही आसान प्रूफ है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि हम इसके आगे वाला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, या हो सके इसमें टाइम मिला तो इसमें एग्जाम्पल्स देख लेंगे 1-2 कैसे हमें करने हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप JPH की बुक उठाइए, या कोई और आपको अच्छी पसंद आए, CBH ये वो है, जो भी बुक आपको पसंद आए उस बुक में से आप और एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं वो करें, ताकि आपको ये सिद्धांत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।